आपको पता होगा कि हमारे शहर में एक ऐसा भी नेता है जो पब्लिक में जाता है और जाते ही कहता है कि मैं पब्लिक के लिए सेवा करता हूँ, पब्लिक के लिए ही सेवा करता हूँ, पब्लिक के लिए ही काम करता हूँ, मगर अपने साथ दो बॉडीगार्ड सिक्योरिटी गार्ड लेकर जाता है। तो सोचिए वो या तो पब्लिक से डरता होगा या तो पब्लिक को डराता होगा। अपनी रक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड लेकर फिरता है। तो आप ही सोचिए क्या वो नेता हो सकता है कि आप जनता के लिए काम कीजिए और आपकी सिक्योरिटी गार्ड खुद जनता करे। माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियन के लिए, जैन के लिए या सिख के लिए या पार्टी के लिए काम नहीं करेगी। इंशाअल्लाह माइनॉरिटी हर वो नागरिक के लिए काम करेगी, इंसानियत के काम करेगी जिस पर जुल्म होता है। आप और हम सब जब एक होंगे तो इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी। तो मैं समझता हूँ तो हम पूरी तरह से, अगर हमारा वहाँ पर कॉर्पोरेट है तो हम वहाँ पर कॉर्पोरेट को बुलाएंगे, कॉर्पोरेट से डिस्कस करेंगे वो, और हम मिलकर कमिश्नर पर जाएंगे, यहाँ तक कि हमारे इंचार्ज मिनिस्टर मिले, साहब से मिलेंगे, हो सके तो सीएम तक भी जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर हमारे हर बंदे को हम कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर माइनॉरिटी सेल के प्रोग्राम में शकील अहमद बागमारे का बयान। बीजापुर कांग्रेस जिला दफ्तर में आज माइनॉरिटी सेल की जिला अध्यक्ष शकील अहमद बागमारे के नेतृत्व में एक अहम मीटिंग बुलाई गई थी। इस प्रोग्राम में पार्टी को मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा करके अहम फैसले लेते हुए बीजापुर सिटी वार्ड लेवल कांग्रेस माइनॉरिटी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पदाधिकारियों को अपॉइंटमेंट लेटर देकर अपने अपने वार्ड की जिम्मेदारी सौंपते हुए धर्म के साथ सियासत करने वालों पर भड़के शकील अहमद बागमारे ने कहा कि सियासत में धर्म नहीं होता, सबको मिलकर देश, राज्य और शहर की तरक्की में बढ़ चढ़कर अपने सामाजिक कामों से हर एक के साथ मिलकर आगे ले जाना ही हम सब का धर्म है। असल सियासत यही है। नए अपॉइंट किए गए वार्ड अध्यक्ष और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभाकर देश और पार्टी का वफादार सिपाही बनने का आग्रह किया। जिला अध्यक्ष ने इस मौके पर माइनॉरिटी सेल के जिला, सिटी और ब्लॉक अध्यक्षों के अलावा जनरल सेक्रेटरी, पदाधिकारी और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता रहे मौजूद। तो मैं आपसे दोबारा दरख्वास्त करता हूँ, चाहे वो अपने कम्युनिटी के लोग हो, चाहे कोई और समाज के हो, ये जान लीजिए पॉलिटिक्स में कोई धर्म नहीं होता। जिस वक्त आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो धर्म को भूल जाइए। आप इंसानियत के रास्ते पर हैं, आप अच्छाई के रास्ते पर हैं, आप सोशल वर्कर के रास्ते में हैं, समाज सेवा करना आपका फर्ज है। तो कभी भी जहाँ भी कोई अच्छा काम करता है, जिसकी तारीफ की जाती है, वहाँ आपको जोरदार ताली बजानी चाहिए। वहाँ पर चेहरे ना देखिए बल्कि उसकी काबिलियत, उसका काम देखिए, तभी आप लीडर बनोगे। तो मैं पहले जो हमने लीडर यानी कि जो वार्ड अध्यक्ष हमने पहले बनाए हैं, मैं पहले उन सभी वार्ड प्रेसिडेंट, वार्ड ब्लॉक प्रेसिडेंट को मुबारकबाद देता हूँ। मेरी मुबारकबाद देने की वजह यह है कि जो हमने उन वार्ड के प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट को जो पहला हमारा माइनॉरिटी मिशन, हम एक मिशन के तौर पर काम रहे हैं, वो मिशन में पहला मिशन ये था कि अपने वार्ड में जहां कहीं भी स्ट्रीट लाइट बंद है, उन लाइटों को शुरू किया जाए। वहां पर आप देखें जो जो आपके ब्लॉक में लाइट्स बंद है, उन लाइट्स को चालू किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पहले जो बने हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने स्ट्रीट लाइट को जो बंद थे उनको ढूंढा और वो स्ट्रीट लाइट अल्हम्दुलिल्लाह आज चालू हो चुके हैं। तो मैं इनके काम को और इनके लिए खास आपको कहूंगा कि इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब रहा हमारे जो नए सिपाही कहेंगे हम उनको, जो नए सिपाही आज मैदान में आने वाले हैं, उनके नाम हमारे इम्तियाज ने सबके नाम लिए हैं। तो मैं भी उन तमाम को औहदा देने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी जो पहले के हमारे जो मेरे अध्यक्ष काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आप उससे भी ज्यादा काम करेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा, देखिए आज के दौर में पद लेना
करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी नेता की गुलामगिरी करते हैं तो आपको पद मिल जाता है, यह आप भी मानते होंगे। पर मुझे लगता है पद या टिकट कोई मामूली बात है। जितनी आप चाटुकरी गुलामी करोगे उतना आपको सपोर्ट मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप चाटुकरी गुलामगिरी ना करें। आप हक के लिए आवाज उठाएं, अपने मोहल्ले के लिए आवाज उठाएं, अपने लोगों के लिए आवाज उठाएं, इंसानियत के लिए आवाज उठाएं। और याद रखिए, अपने आप को पहला ये कहना छोड़ दीजिए कि मैं नेता हूं। अगर उजले कपड़े टिप टॉप रहेंगे तो आपको नेता नहीं कहा जाता। आप अपने आप को मान ले रहे हैं। नेता आपको जनता बनाती है, कोई पार्टी नहीं। इस बात का याद रखिए। पार्टी सिर्फ आपको पद देती है काम करने के लिए, लेकिन आज मामला यह हो चुका है कि हम अपने आप को नेता मानने लगते हैं। मैं आप तमाम नौजवानों से यही कहूंगा, आप अपने आप को नेता ना मानिए, आप काम कीजिए। आपके काम को देखते हुए आपके लोग, आपकी जनता खुद आपको नेता कहना शुरू करेगी। जब लोग नेता आपको मानने लगेंगे तो कोई भी तो ताकत आपको नेता बनने से रोक नहीं सकती। ये बात याद रखिए। चाहे वो कितना बड़ा नेता ही हो, कितनी बड़ी पार्टी हो, आपको रोक नहीं सकती। और आपकी जो मंजिल है इंशाअल्लाह आप उस मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। और हमेशा याद रखिए, आज जो आपको पद दिया जा रहा है और आप इससे पहले क्या थे वो अलग चीज है। आप अपने तौर पर, मैं जिन लोगों को हमने चुना है, हमें यकीन है कि आप सभी लोगों के मददगार हैं। लोगों की मदद करना आपको मालूम है और आप वो काम करते आ रहे हैं। मगर हमने आपको पार्टी चुना है कि आप में वो काबिलियत है, आप और आगे जा सकते हैं और आप और अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं, जिन कामों से लोगों को। तो हम यही कहेंगे कि हम सिर्फ पार्टी में आपको लिए ही नहीं, बल्कि आप और हम मिल के बहुत से मुद्दों पर काम करना है। और ऐसे नौजवान जिन्हें पता भी नहीं है कि किस तरह से काम किया जाता है, तो हमको स्केल दिलाएंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, आपको बात करने का भी सिखाएंगे, जो अक्सर किसी पार्टी में नहीं होता। मगर इस कांग्रेस माइनॉरिटी सेल में आपको बाकायदा बात करने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको अपने हक के लिए आवाज उठाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। हर मसले पर किस तरह से बात किया जाता है, हर मसले को किस तरह से उठाया जाता है, वो भी इंशाल्लाह हम सिखाएंगे। आप नौजवानों को इतना मजबूत बनाएंगे ताकि आप चाहे कहीं भी हो, आने वाले कल में आप अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने वार्ड के लिए आवाज उठाने वाले बने। और एक बात बहुत अहम है, आपकी जो पोजीशन थी वो इंशाल्लाह और बढ़ जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि उसके साथ, पोजीशन के साथ आपकी जबान भी बदलनी चाहिए। जितनी आपकी जबान मीठी होगी उतना ही आपको फायदा होगा, कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, वार्ड की जनता को फायदा होगा। ये बात याद रखिए। अपनी जबान, अपनी स्टाइल, हर चीज को चेंज कीजिए, तभी आप एक मजबूत लीडर बन सकते हैं। आपको मैं बता दूं, ऐसे भी लीडर हैं जो हमारे, अगर शहर की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि हमारे शहर में एक ऐसा भी नेता है जो पब्लिक में जाता है और जाते ही कहता है कि मैं पब्लिक के लिए सेवा करता हूं, पब्लिक के लिए ही सेवा करता हूं, पब्लिक के लिए काम करता हूं, मगर अपने साथ 2 बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड लेकर जाता है। तो सोचिए, वो या तो पब्लिक से डरता होगा या तो पब्लिक को डराता होगा। बोलने का मकसद यही है कि जो नेता होता है, जो पब्लिक की सेवा करता है, उसे किसी सिक्योरिटी गार्ड की उसे जरूरत नहीं है। जिसे खुद को सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, अपनी रक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड लेकर फिरता है, तो आप ही सोचिए क्या वो नेता हो सकता है। और वो भला कैसे
किया क्या नहीं किया, किस कॉर्पोरेट में क्या, हमें वो लेना नहीं है। वो उनकी प्रॉब्लम्स है, उनकी मजबूरी होगी, जिसने किया जिसने नहीं किया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें काम करना है और हम काम करने के लिए आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी आज जो पोस्ट लेने वाले हैं वो काम करने के लिए ले रहे हैं, नाम करने के लिए नहीं। मैं दोबारा आपसे कहूंगा, काम कीजिए, नाम होगा। अगर नाम के लिए आप आए हैं तो मैं अभी से कहता हूं कि आप पीछे से ही चले जाइए। यहाँ पर नाम वाले की कोई हमारे पास वैल्यू नहीं है। हमारे पास काम करने की वैल्यू है। काम करेंगे, हम भी काम करेंगे। आप हमें 24 घंटे यूज करके, इस्तेमाल करके देखिए। अगर हम आपका साथ नहीं देंगे तो बोलिए। मैं भी यही चाहता हूं कि आप में वो दर्द हो कि जनता के लिए काम करें। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा मिशन था हर वार्ड में लाइट्स, यानी कि ऑलरेडी कॉर्पोरेटर तो अपना काम करते हैं, मगर कुछ एरिया में पब्लिक की भी प्रॉब्लम होती है कि वो अपने कॉर्पोरेटर्स को नहीं बताते, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो। तो ऐसे मसले वहां पे कोई देखने वाला भी नहीं रहता कि क्या प्रॉब्लम है, किसे बोलना उसको मालूमात नहीं होती। तो अब आपका फर्ज बनता है कि जब आप यहाँ से अपना पद संभालेंगे, उसके बाद आप अपने जमात वालों को मिलिए, अपने मोहल्ले वालों से मिलिए, वहां पर एक प्रोग्राम रखिए, उनसे बात कीजिए, उनसे कहिए कि मैं अब इस ब्लॉक का प्रेसिडेंट हूँ, मैं इस ब्लॉक का प्रेसिडेंट हूँ, और अगर कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बोलिए। मैं अगर हमारा वहाँ कांग्रेस का कॉर्पोरेटर है तो हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम अपने कॉर्पोरेटर के साथ चलें, उसे छोड़कर हमें चलना नहीं है। इस बात का भी आप ख्याल रखिए। हमारे कॉर्पोरेटर को साथ लेते हुए हम काम करेंगे, हमारे शहर के नेताओं को लेते हुए हम काम करेंगे। अगर हमारे किसी भी माइनॉरिटी के मामले में कोई भी बड़े प्रॉब्लम आए तो हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। यही मकसद के लिए माइनॉरिटी आपके बीच में आई है। माइनॉरिटी का पहला एजेंडा यही है कि हम कांग्रेस में नौजवानों को लाए और नौजवानों की ताकत अधिकारियों को बताए, उन सोए हुए अधिकारियों को जगाए। यही मकसद हमारा होता है। और अक्सर मोहल्लों की प्रॉब्लम ज्यादातर कॉर्पोरेट को ही पता नहीं रहती तो एमएलए को क्या होगी, तो ये हालत आज हो चुके हैं। इसीलिए हम सिर्फ वार्ड प्रेसिडेंट नहीं बल्कि वार्ड के हर कोने कोने के ब्लॉक प्रेसिडेंट बना रहे हैं, ताकि हर समस्या की जानकारी हमें मिले। वो जानकारी के तहत हम यही चाहते हैं, जैसे ही आप प्रेसिडेंट बनेंगे तो आपका पहला फर्ज यही बनता है कि आपके लोगों के साथ आप मीटिंग करके जो आपकी समस्या है आपके वार्ड के, चाहे वो नाली का प्रॉब्लम हो, ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो, या कचरा वाला आता है नहीं आता है, या पानी की समस्या, या स्ट्रीट लाइट की समस्या, किसी भी तरह की समस्या हो, आप एक लिस्ट आउट करें। लिस्ट में लिखिए कि क्या क्या मोहल्ले की समस्या है। उस समस्याओं को हम पूरी तरह से, अगर हमारा वहां पर कॉर्पोरेट है तो हम वहां पर कॉर्पोरेट को बुलाएंगे, कॉर्पोरेट से डिस्कस करेंगे वो, और हम मिलकर कमिश्नर पर जाएंगे, यहाँ तक कि हमारे इंचार्ज मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, हो सके तो सीएम तक भी जाएंगे इंशाअल्लाह। मगर हमारे हर मसले को हम करने की कोशिश करेंगे, जबकि हम टैक्स पे जनता है, और टैक्स पे जनता का पहला ही काम यही होता है कि हम खामोश ना रहें। जब हम टैक्स देते हैं तो हमारा पद बनता है कि हम आवाज उठाए। हम आपको आज इस मंच से जो पद देने जा रहे हैं वो सिर्फ नाम का नहीं, काम का है, और आपको आवाज उठाने वाला हम बनाने जा रहे हैं। क्या आप सब हमारे साथ मिलकर आवाज उठाएंगे? आप उठाएंगे ना आवाज? तो हम और आप मिलकर, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम इस बीजापुर शहर को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। बीजापुर शहर से हर वार्ड को खूबसूरत बनाएंगे। बीजापुर शहर से क्राइम मुक्त करने की कोशिश करेंगे। बीजापुर शहर में जो गैर कानूनी धंधे चल रहे हैं, हो सके तो हम खुद उनसे मिलकर उन धंधों को बंद करने की पहले एक वार्निंग देंगे। अगर वो वार्निंग में नहीं मानते तो हम उनको निस्तो नाबूद करेंगे कानूनी तौर पर। तो यही हमारा मकसद है, यही हमारी मुहिम है, और हम चाहते हैं कि आप हमारे मकसद, हमारी मुहिम का हिस्सा बने, और आप और हम मिलकर एक नया बीजापुर बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं अपनी बात खत्म करते हुए अब इसके बाद उन सभी नौजवानों को जो हमने पद से नवाजने जा रहे हैं, उन सबको बुलाया जाएगा।
मैं आप सभी से यही कहूँगा, वो सब आपके अपने हैं। जो उनकी यहाँ पर पद ग्रहण होगा उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। उनका यहाँ पर वार्ड के सीनियर लीडर्स या सीनियर लोग भी मौजूद हैं जो उस प्रेसिडेंट से भी ज्यादा जानने वाले हैं, समझदार हैं। मैं चाहता हूं कि जब आपके वार्ड का जब हमने प्रेसिडेंट चुना है तो आप भी उसे अच्छी राय देने की कोशिश करिए, अपने नॉलेज से उसे नवाजिए। ऐसे मत छोड़ दीजिए कि वो बना है जाने दीजिए, वैसा नहीं। वो जो ब्लॉक का हमने प्रेसिडेंट बनाया है वो ये समझिए कि आप सब बने हैं उस ब्लॉक के। अगर आप सब मिलकर एक इमाम के पीछे चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा जो मकसद है वो कामयाब होगा, क्योंकि हम हर एक इमाम बनने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक घर को लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यही चाहूँगा जिसमें काबिलियत है उसे लीडर बनाइए, आप उसके पीछे रहिए, उसे सपोर्ट करिए। अगर आपका बंदा लीडर बनता है तो ये सोचिए कि आप खुद भी एक लीडर हैं। आपका वार्ड अच्छा होता है तो जितनी भी आपकी दुश्मनी है उस दुश्मनी को भूल जाइए। अक्सर देखते हैं जो भी अच्छा काम करता है, अब आप में भी कोई कुछ पहले कुछ अच्छे काम नहीं किए होंगे, बाद में से अल्लाह से तौबा करके आप सुधरे होंगे, मगर हमारे लोगों की फितरत ऐसी हो चुकी है कि हम पीछे का निकाल कर कमेंट करते हैं, गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह के वास्ते इस तरह की हरकतें ना करें। जो आदमी आगे बढ़ रहा है, जो कौम के काम कर रहा है, आपके काम कर रहा है, लोगों के लिए अपना कीमती वक्त दे रहा है, यहाँ तक के वक्त देना भी बहुत अहम है। जब हम अपना कीमती वक्त दे रहे हैं तो उसकी हिम्मत अफजाई कीजिए, उसे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। यही कहते हुए मैं अपनी लगा देता हूँ। दोबारा इन नए मेंबर को, हमारे पुराने मेंबर को गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आज जिला माइनॉरिटी कांग्रेस कमेटी के जानिब से आज वार्ड वाइज यानी कि हम हर वार्ड में प्रेसिडेंट बना रहे हैं हर वार्ड का, और साथ ही साथ वार्ड में ब्लॉक प्रेसिडेंट भी बना रहे हैं। तो आज कुल हमने 20 प्रेसिडेंटों को इस मौके पर आज हमने उन्हें पद से नवाजा, उन्हें सर्टिफिकेट दी गई है। और हमारा सिर्फ यही मकसद है कि बीजापुर ज़िले में ज़िले के हर वार्ड की समस्या को दूर करें। हमारे इन नए सिपाहियों के साथ हमारे इसी मकसद की, इसी मुहिम के तहत कांग्रेस माइनॉरिटी सेल काम कर रहा है।
और नौजवानों को पार्टी से जोड़ रहा है। हज़ारों की तादाद में हमें नौजवानों को पार्टी में लाना है और उन्हें अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सिखाना है और जनता की परेशानी को दूर करने की हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। इसी मकसद के लिए कांग्रेस माइनॉरिटी सेल ने वार्ड कमेटी की शुरुआत की है, क्योंकि वार्ड की समस्या उन वार्ड के नौजवानों को ही पता होती है। तो उसी के तहत हमने वार्ड प्रेसिडेंट को मुकर्रर किया और वार्ड प्रेसिडेंट को हम उनके पद से ओहदे से नवाज रहे हैं और हमारा मकसद यही है कि बीजापुर शहर को खूबसूरत बनाना। आज 20 पद हमने दिए हैं, उसमें 3 वार्ड प्रेसिडेंट हैं और बाकी के वार्ड ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं। इनमें वो हर एक हमारे लीडर में जो हमने यहाँ पर प्रेसिडेंट दिया है उसमें उनमें काबिलियत है। वो ऑलरेडी अपने वार्ड में अपने ब्लॉक में सोशल वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं, अच्छे उन्होंने काम किए हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने उन्हें चुना है। किसी भी राजनीति इसमें दबाव नहीं है, अच्छे लोगों को चुना जा रहा है जो काम करे, यही हमारा मकसद है और उनमें वो काबिलियत है। और हम भी बहुत से अवेयरनेस कार्यक्रम करेंगे, ट्रेनिंग कार्यक्रम रखेंगे ताकि अवाम तक हमारे कांग्रेस के जो मिशन है, कांग्रेस के जो स्कीम्स हैं वो जनता को पहुंच सके इन लोगों के ज़रिए। क्या हिदायतों के साथ आपने इनको हिदायत दी? हमारा यही उनको कहना था कि जब अक्सर पद मिलता है, आज मेरा मानना है कि पद कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उस पद पर खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। तो मैं हमारे जो ये नौजवान जो टीम जो यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हैं, मैं बस इनसे यही चाहता हूँ कि वो अपने आप को नेता ना बने, वो जनता का सेवक बने और जनता की रक्षा के लिए, जनता के काम के लिए काम करें और अपने आप को नेता ना कहे। अगर आपका काम ही आपको नेता बनाता है, ये याद रखिए। जब आप जनता के बीच में जाएंगे और जनता के मसाइलों को उठाएंगे, उनकी मदद करेंगे, तो आपको जनता ही चुने कहेगी कि वाकई ही आप हमारे लीडर हैं। तब आप अपने आप को लीडर मानिए, जब तक ना मानिए पहले लोगों का काम कीजिए। यही हमने आज इस मौके पर इन सभी नौजवान जिन्होंने प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला है उनको हमने नसीहत की है। क्या कांग्रेस में माइनॉरिटीज को कुछ विशेष स्थान मिलेगा? इंशाल्लाह ज़रूर होगा। आपने देखा होगा कि इस साल की बात करेंगे तो बजट में भी 4700 करोड़ का हमने बजट माइनॉरिटी के लिए दिया है। ये अब तक का सबसे बड़ा माइनॉरिटी का बजट था जो हमारी सरकार ने दिया है। हमारी सरकार माइनॉरिटी के लिए बहुत से अच्छे काम कर रही है और हमें भी ऊपर से ये आदेश दिया गया है कि माइनॉरिटी के लिए आवाज़ उठाए, माइनॉरिटी को एक जान बनाए, उन्हें जोड़िए, नौजवानों को आगे लाइए और माइनॉरिटी पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए, अपने नेताओं को बताइए, सरकार को बताइए ताकि हम माइनॉरिटी की हेल्प कर सकें। आपकी अध्यक्षता में माइनॉरिटी की चेन तो बढ़ रही है, आपका आगे लक्ष्य क्या होगा, जनता के लिए क्या करेंगे? हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि शहर बीजापुर में कहीं भी कचरा ना दिखे, सड़कें अच्छी रहें, नालियों में पानी बहता रहे, रास्तों पर पानी ना रुके, हर मोहल्ले में रात में उजाला हो, हर लाइट, हर स्ट्रीट लाइट कोई भी बंद ना हो, हर समस्या दूर हो। हेल्थ के इशू यानी कि जहाँ पर कचरा ज़्यादा होता है उस पर भी हेल्थ के इशू आते हैं। तो हर तरह से हम मोहल्ले की वार्डों को समझते हुए, इन नेताओं के ज़रिए समझते हुए उन वार्डों की समस्या को पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे कांग्रेस के बड़े नेताओं को साथ लेकर, हमारे कांग्रेस के कारपोरेटर को साथ लेकर हम हर मुश्किल को दूर करके आने वाले कल में बीजापुर को एक साफ़ सुथरा खूबसूरत शहर बनाने की हम कोशिश करेंगे।